नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम 9th क्लास का टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हमारी प्रश्नावली चल रही थी 1.3, जिसमें हमने 3 सवाल पीछे कर लिए थे। आज हम 14 सवाल करने जा रहे हैं जिसको ध्यान से देखना है। विद्यार्थियों, आपके सामने सवाल है कि 0.999 ये अनंत बार आ रहा है को p/q रूप में व्यक्त कीजिए, यानी हमें इसको बट्टा में चेंज करना है, परिमेय संख्या में इसको चेंज करना है। तो विद्यार्थियों, कैसे हल करते हैं ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो आपको संख्या दी हुई है विद्यार्थियों, इसका नाम हम अक्स ले लेते हैं और इस संख्या को लिख देते हैं। इसको लिखने के बाद इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। हम देखते हैं कि विद्यार्थियों की बार बार एक ही अंक की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 10 से गुणा कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है विद्यार्थियों, जैसे 9 9 9, तो हमने 10 से गुणा कर दिया। और 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ बनेगा आपका 10x और यहाँ बनेगा ये पॉइंट 10 से गुणा करते ही यहाँ आ जाएगा विद्यार्थियों, तो ये बन जाएगा 9.999। ये लगा देते हैं डैश डैश, यानी ये अनंत बार आ रहा है। इसको समीकरण 2 दे दिया। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो विद्यार्थियों देखिए ध्यान से, ये हम समीकरण 2 लिख देते हैं और ये नीचे लिख देते हैं समीकरण 1। घटाते वक्त आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, पॉइंट के सामने पॉइंट रहना चाहिए इस तरीके से। घटाओगे तो ये माइनस आ गया और ये भी क्या आ गया, माइनस। तो इधर जो 9 के नीचे 9 है, तो ये घटकर सब क्या हो जाएंगे विद्यार्थियों, 0 बन जाएंगे। ये पॉइंट आ गया और 9 से 0 घटाने पर आपका आ गया 9। इधर विद्यार्थियों आपके हैं 10x प्लस के हैं, 1x माइनस का है, तो घटाने पर बच गया 9x। हम देखते हैं कि x के गुणा में 9 है, वो इधर 9 के बटा में आ जाएगा और 9 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा विद्यार्थियों, 1 बार जाएगा। इस तरीके से हमने इसको p/q रूप में चेंज कर दिया, 9/9 और भाग चला गया 1 बार। विद्यार्थियों, आपका 5वां सवाल है 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्ति खंड के अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, यानी कितने अंकों का जो समूह बनेगा जिसकी पुनरावृत्ति होगी। जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, यानी हमें साधारण भाग देना है। तो हमने 1 में 17 का भाग दिया, तो 1 में 17 का भाग दिया तो विद्यार्थियों आपको पता है 1 में 17 का भाग नहीं जाता है। तो हम सबसे पहले हमने क्या लिया, दशमलव ले लिया। दशमलव लेने के बाद आपको पता है विद्यार्थियों कि एक शून्य आ जाता है, तो हमने एक शून्य ले लिया। यहाँ पर बन गया आपका 10, लेकिन 10 में 17 का भाग नहीं गया तो भाग टूट गया। टूटने पर हमने एक शून्य लिया और यहाँ पर एक शून्य आ गया विद्यार्थियों। अब ये बन गए 100 और 100 में हमारा भाग कितनी बार गया, 5 बार गया, तो हमारे आगे 85 हमने 100 में से घटाए विद्यार्थियों। यहाँ घटाने के बाद ये बन गए आपके 15 बच गए यहाँ पर। इसके बाद विद्यार्थियों दशमलव से फिर से एक शून्य आया, यहाँ बन गए 150। अब आपका भाग गया कितनी बार, 8 बार। 8 बार जाने से ये आपके आगे 136। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने ये साधारण क्रिया से भाग दिया है जो आपके सामने है। विद्यार्थियों, इसमें हम क्या करते हैं, हमने देखा कि शुरू में हमारे पास क्या था, 1 था और लास्ट में भी हमारे पास क्या है, यहाँ 1 आ गया है। शेषफल क्या आ गया है, 1। इसके दौरान यदि आप देखोगे कहीं पर भी शेषफल यहाँ पर आपका 1 नहीं आया है, यहाँ शेषफल 1 आया है। इसके बाद यदि आप भाग देते हो तो फिर से आपका क्या आएगा, एक 0 आएगा दशमलव से,
फिर भाग टूटेगा, यानी ये क्रिया यहाँ से फिर से शुरू हो जाएगी। यानी शुरू में जो आप लेकर चलते हो और वापस वो बन जाए, वहीं से पुनरावृत्ति खंड शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि ये जो संख्या आई है, आगे यदि हम भाग देते हैं तो फिर से यही संख्या हमें देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो अधिकतम संख्या आपके सामने लिखी हुई है, ये संख्या हो सकती है। विद्यार्थियों, आपका सवाल नंबर 6 है कि P/Q, जहाँ Q का मान 0 नहीं है, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को आवश्यक गुण कौन सा संतुष्ट करना चाहिए? अर्थात हमें ये बताना है विद्यार्थियों कि परिमेय संख्या है और उनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त नहीं है। साथ ही आपको ये बताना है कि Q में क्या गुण होना चाहिए, यानी हर में क्या गुण होना चाहिए। तो हम कुछ उदाहरण से आपको ये समझाएंगे, जिसको ध्यान से आपको देखना है। विद्यार्थियों, परिमेय संख्या P/Q, जिसका मान Q का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है, वो शांत दशमलव रूप में निरूपित करने के लिए अर्थात लिखने के लिए यह आवश्यक है कि हर जो बटा में संख्या होती है Q ऐसा लिया जाए कि Q के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 के घात या 5 के घात या दोनों हो। अर्थात विद्यार्थियों, जो बटा में जो भी संख्या आती है, यदि हम उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो या तो उसमें 2 से संबंधित संख्या बननी चाहिए, या उसमें 5 से संबंधित संख्या बननी चाहिए, या 2 और 5 दोनों से संबंधित अभाज्य गुणनखंड बन सकते हैं। तभी वो संख्या क्या होती है, शांत दशमलव संख्या हो सकती है। विद्यार्थियों, अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया 7/16। अब आप जानते हो कि 16 जो संख्या है, यदि आप उसके अभाज्य गुणन करते हो तो 16 में 2 का भाग कितनी बार गया, 8 बार। फिर 2 का भाग कितनी बार गया, 4 बार। फिर 2 का भाग गया 2 बार। फिर 2 का भाग गया 1 बार। इस तरीके से हमने देखा कि 2 कितनी बार बना, 4 बार बन गया। 16 किस में बदल गया, 2 की पावर 4 में बदल गया। तो ये हर में है। तो यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 के रूप में है। किस रूप में है, 2 के रूप में। तो हमने यही पढ़ा है कि या तो किस में होने चाहिए, 2 के घात के रूप में होने चाहिए, तब वो क्या होती है, शांत दशमलव संख्या। और आप देख सकते हो कि 7 होता है उसका अभाज्य गुणनखंड। यदि आप देखना चाहो 7 के गुणा में क्या होता है, 1 ही हो सकता है, 7 के और टुकड़े नहीं हो सकते। और 16 है वो 2 के रूप में बदल सकता है। तो इनमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या हुआ, जैसे इसको देखना चाहो तो ये हो गया 7 गुणा में 1 ही बन सकता है। और ये क्या बन सकता है आपका, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। तो कोई भी आपकी संख्या नीचे या ऊपर समान नजर नहीं आ रही है, 1 के अलावा। 1 इसके गुणा में भी होता है और 1 इनके गुणा में भी है। 1 के अतिरिक्त कोई भी संख्या समान नजर नहीं आ रही है। तो एक दूसरा उदाहरण लेते हैं विद्यार्थियों, जैसे 11/25 जो आपको नजर आ रहा है। यहाँ यदि हम 25 के अभाज्य गुणनखंड देखें तो 5 कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। तो ये क्या है, एक शांत दशमलव संख्या है और इनमें 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब सभी विद्यार्थियों से हमारा सवाल है और जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। सवाल है कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। धन्यवाद।